आपने एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं। ये बहुत पॉजिटिव तो नजर आता है, लेकिन कई बार ये नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि केवल पॉजिटिव वे में ही नहीं, अब नेगेटिव में भी छोरियां अब छोरों से कम नहीं है। बात पटना की मैं कर रहा हूं, जहां पर 13 छोरियों को यानी कि 13 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है साइबर फ्रॉड मामले में। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, उसने एक बड़े साइबर गैंग का खुलासा कर दिया है। और यह खुलासा ऐसा है जिससे ये बात समझ में आ रही है कि ये छोरियां जो हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए का हेर फेर कर रही थी। तो ये धरपकड़ कैसे हो पाई और इसके पीछे कौन अपना दिमाग चला रहा था, यानी कि मास्टरमाइंड कौन है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये जो लड़कियां हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, पटना में 5 जगहों पर रेड डाला गया। जो दानापुर का इलाका है वहां पर ये छापे पड़े और पुलिस हैरान रह गई कि इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के पीछे 13 लड़कियां थी। हालांकि इसका मास्टरमाइंड कोई और है, और ये लड़कियां तो केवल मोहरा बनी थी। दानापुर के जो 5 इलाके हैं, रुपसपुर थाना क्षेत्र का जो मनोकामना मंदिर है, चाहे हम वेदनगर की बात कर लें, चाहे हम बात गोला रोड की कर लें, चाहे मतलब इस तरीके से 5 जगहों पर ये छापे पड़े, और 5 जगहों में से 3 जगहों से ये लड़कियां बरामद हुई है। वेदनगर में सबसे ज्यादा 6 लड़कियां मिली, राम जयपालपुर में 5 लड़कियां मिली, और 2 लड़कियां सगुना मोड़ के पास मिली। ये जो लड़कियां हैं, ये जो 13 लड़कियां हैं, ये अलग अलग तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी, और इनको इस काम के लिए बाकायदा वेतन दिए जा रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे। धर्मेंद्र नाम का एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है जो इन लड़कियों को वेतन देता था, और अलग अलग जगहों पर इन्होंने फ्लैट लिया हुआ था किराए पर। 2 रूम के फ्लैट्स लिए गए थे, और 3 जगहों से ये ऑपरेट हो रहा था। हालांकि 5 जगहों से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन जब छापा पड़ा तो बाकी 2 जगहों से ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो भागने में सफल रहे, लेकिन 3 जगह पर धरपकड़ हुई और ये 13 लड़कियां बरामद हुई, मिल गई बहुत ही शातिर तरीके से, और सरकार की अलग अलग योजनाओं के नाम पर। सोचिए कि इनकी सोच कहां तक जा रही है। अब योजनाएं जैसे कि किसान सम्मान निधि योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है। तो ये वो तमाम योजनाएं हैं जिनका हवाला देकर के ये लड़कियां फ्रॉड कर रही थी। जाहिर सी बात है, अगर लड़कियां फोन करती है, आत्मीयता दिखाती है, बताती है कि भाई मैं फला विभाग से बोल रही हूं और आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलना चाहिए, या आपको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, या आपको किसान सम्मान निधि पेंशन जो योजना है उसके तहत आपको पैसा मिलना है, सरकार आपसे कुछ जानकारी चाहती है, मतलब अपने बातों में, मीठी मीठी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में पहले तो ये लड़कियां उलझाती हैं। अब जब सामने वाला व्यक्ति ये मान करके बैठा है कि सामने से बिटिया फोन कर रही है, ये मुझे योजना के बारे में बता रही है, और सोचिए कि किसान सम्मान निधि, जाहिर सी बात है गरीब किसान होंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जाहिर सी बात है गरीब तबके के लोग होंगे, वृद्धा पेंशन योजना, जाहिर सी बात है कोई वृद्धा होंगे। तो ऐसे लोगों से जो कि खुद ही 2 वक्त की रोटी जुटाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, ऐसे लोगों से धोखाधड़ी करना, उनका विश्वास जीत करके उनके पीठ पर खंजर भोंक देना, कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है, कौन अपनी आजीविका के लिए
दिन रात मेहनत कर रहा है, खून पसीना एक किया हुआ है किसने, आप उसके पैसे को उससे छीन लेते हैं। ये 13 लड़कियां यही काम कर रही थी। ये इन पेंशन योजनाओं, सरकारी योजनाओं का नाम लेकर के पहले उन्हें विश्वास दिला देती थी, उसके बाद ओटीपी उनसे मांगती थी। ओटीपी आते ही उनके खाते से जो भी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी पैसे उन्होंने अपनी कमाई के रखे होते थे, पलक झपकते गायब। इसकी तमाम शिकायतें पुलिस तक पहुंची, दानापुर में पुलिस महकमे तक शिकायतें पहुंची। और मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि सम्राट चौधरी ने अब एक साइबर विंग तैयार किया है, जिसका जो उद्देश्य है वो है ऐसे साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाना और इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे भेजना और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना। क्योंकि आजकल अपराध चोरी डकैती से आगे बढ़कर के साइबर फ्रॉड का हो गया है। यहां घर बैठे कुछ लोग साइबर क्राइम करके अपना जो झोली है अपनी वो भर रहे होते हैं। तो ऐसे ही साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए थे सम्राट चौधरी ने और उसी का नतीजा ये है कि हर थाना में 1-2 अधिकारी खास तौर से इसी साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए बिठाए गए हैं। उन्हें साइबर की जानकारी है और वो इस तरह के जो फ्रॉड हैं उसको रोकने में जुटे हुए हैं। तो इसकी जानकारी पुलिस को रविवार को ही मिल गई थी, लेकिन उनको पता था कि आज रविवार है और इस तरीके से संगठित होकर के जो क्राइम किया जा रहा है, वेतन पर काम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आज वो लोग अपना कार्यालय बंद रखें और छापे का कोई फायदा ना हो। आखिरकार पूरी प्लानिंग के साथ में पुलिस ने सोमवार को छापा डाला। देर रात तक ये छापा चला, रात के 10 बजे, और इस दौरान इन 13 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया। लड़कियों ने बताया कि भाई उनको तो वेतन पर रखा गया था, उनसे जो काम लिया जाता था, जो कहा जाता था वो करती थी, लेकिन इतनी मासूमियत भी किस काम की कि आपको पता ही ना चले कि आपसे कौन सा काम करवाया जा रहा था। छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां पटना के अलग अलग इलाकों से आती थी और ड्यूटी की तरह 10 से 6 वो ड्यूटी करती थी और ओटीपी मांग करके जो भी फ्रॉड है वो पैसा किसी व्यक्ति के खाते में आता था। जो अभी नाम का खुलासा हुआ, धर्मेंद्र को तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब आकाश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो पूरे पटना में इस तरह के कई ऑफिसेज चला रहा है जहां से इस तरह से साइबर क्राइम को संचालित किया जा रहा है। यानी कि मास्टरमाइंड है आकाश कुमार, जिनके इशारे पर ये लड़कियां काम कर रही थी। और लड़कियां भी ऐसी जिनको इंग्लिश भी बोलना आता है, जो बेहतर एजुकेटेड लड़कियां, जो सामने वाले को समझा सके, जिस पर तुरंत विश्वास हो जाए। और लड़कियों को सब कुछ पता था कि किस तरीके से सारा फ्रॉड चल रहा है, लेकिन उनको तो अपने कुछ पैसों की चिंता थी, कुछ वेतन की चिंता थी, जो कि उन्हें हर महीने की आखिर में मिल जाया करती थी। यानी कि उस फ्रॉड के जरिए लाए गए पैसे से कुछ हिस्सा इन लड़कियों को वेतन के नाम पर दे दिया जाता था और यह सारा कारोबार फल फूल रहा था। लेकिन अब छापा पड़ने के बाद, इस गिरफ्तारी के बाद, अब जो गिरफ्तार हुई हैं लड़कियां, जो धर्मेंद्र है वो तो अब न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। अब उस मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है, यानी आकाश कुमार की तलाश की जा रही है और वहां तक भी पुलिस का शिकंजा बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, इस बात का भरोसा है पुलिस को। और साथ ही ताकीद किया गया है उन सभी जहां पे भी ये इस तरह का कारोबार चल रहा था, मकान मालिकों से भी कहा गया है कि जब भी आप इस तरह से किसी किराएदार को रखते हैं तो उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर कीजिए। वहां पर जो भी गतिविधियां चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और अगर आपके किसी आवास से जो आपने किराए पर दिया वहां से अगर गैरकानूनी गतिविधियां हो रही तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार होंगे। इस तरह की चेतावनी भी दे दी गई है और साथ ही गहन छानबीन भी की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले की जानकारी उस मकान मालिक को भी थी या फिर उसे भी धोखे में रखा गया था। तो फिलहाल अब
पटना के साथ साथ बिहार के दूसरे हिस्से में भी इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्दी ही इस तरह के जो भी फ्रॉड में इन्वॉल्व लोग हैं सबको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस बात का विश्वास पुलिस महकमे ने और साथ ही जो गृह मंत्रालय है उसने भी दिया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।